औरत के लिए 4 हैसियतें हैं। नंबर 1, औरत अगर तेरी बहन है तो तेरी आबरू है। औरत अगर तेरी बेटी है तो तेरी इज्जत है। औरत अगर तेरी बीवी है तो उसका खर्चा तेरे जिम्मे वाजिब है। औरत अगर तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। औरतों के लिए रहमत बनकर आया है, बच्चियों के लिए रहमत बनकर आया है। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में औरत की 2 हैसियतें थी। रोम और ईरान के अंदर औरत की इज्जत को तार तार किया जा रहा था। औरत को जिनसी ख्वाहिशात का जरिया बनाया जा रहा था। जी, औरत को बुरी नजर से देखा जाता था। औरत की इज्जत को लूटा, खुलेआम लूटा जा रहा था। मेरे भाइयों, औरत के लिए कोई इज्जत न थी, कोई अदब न था, कोई एहतराम न था। और अरब के अंदर तो हालत ये थी, अगर कोई बच्ची पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। गोया के दुनिया के अंदर 2 बलाग थे। एक अरब का बलाग था, एक कैसरो किसरा का बलाग था। कैसरो किसरा के अंदर मेरे भाइयों औरत की हालत क्या थी कि उसको बना सवार कर शोकेसों में बरहना बदन खड़ा कर दिया जाता था। फिर औबाश किस्म के लड़के, अय्याश लड़के, जी, उनको अपनी ख्वाहिशात का जरिया बनाते थे। मेरे भाइयों सुनो, मैं आपको 14 सदी पहले मक्का और मदीने के उस ताजदार के कदमों में ले चलूं कि जिसने औरत को इतना बड़ा मकाम बख्शा, उनको इज्जत बख्शी और कहा, ये दुनिया वालों सुनो, अगर कोई आदमी किसी औरत की तरफ बुरी नजर से देखेगा तो याद रखना, कल क़यामत के दिन उसकी आंखों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। तो फिर मुझे और आपको कहना चाहिए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा पैगंबर तो इस औरत के लिए भी सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। आखिरी वाकया, मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, हजरत के सामने बयान करना, बोलना ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाना, लेकिन हजरत से ही सबक पढ़ा है। इनका पढ़ाया हुआ सबक मैं हजरत के सामने दोहरा रहा हूँ, लेकिन हजरत से माफी चाहता हूँ और दुआ का तलबगार हूँ। आखिरी वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अरे भाइयों, सीरत की किताब के अंदर एक वाकया लिखा है कि एक लाचार और गरीब औरत हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आती है। उसके साथ 2 बच्चियां आती है। एक बच्ची उसकी गोद में है और एक बच्ची की उंगली पकड़कर अपने साथ में लेकर आई है। हजरत आयशा ने उस औरत को देखा कि उसके चेहरे से इफ्लास टपक रहा है, भूख टपक रही है, प्यास टपक रही है। हजरत आयशा ने पूछा, बहन क्या माजरा है, क्या बात है? उस औरत ने कहा, ए आयशा, मुझे 7 रोज हो गए हैं, ना मैंने कुछ खाया है न इन बच्चियों ने कुछ खाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा घर के अंदर तशरीफ ले गई, तोशादान निकाला। तोशादान में 2 खजूरें थी, दोनों खजूरें उठाकर लाई। वो दोनों खजूरें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस औरत के हाथ में थमा दी। उस औरत ने वो खजूरें ली, एक खजूर एक बेटी को दे दी, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को दे दी। जी मेरे भाइयों, उन बच्चियों ने वो खजूरें इस तरह से उन खजूरों पर झपटा मारा कि जैसे सदिया से ये बच्चियां भूखी हो। जी खैर, एक खजूर वो बच्ची खा गई, एक खजूर दूसरी बच्ची खा गई। उस औरत ने फिर भी कुछ नहीं खाया। हजरत आयशा ने देखा कि इस औरत ने तो अभी कुछ नहीं खाया है। फिर एक बार घर के अंदर तशरीफ ले गई, एक बोरी के अंदर से एक खजूर मिले। वो खजूर लेकर आई और उस औरत से कहा कि ये खजूर आप ले लो, आप खा लो। लेकिन माँ की ममता जोश में आई, उस खजूर के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा एक बच्ची को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दे दिया। जी और खुद कुछ नहीं खाया। जी और फिर वहां से पानी पीकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई।
थोड़ी देर के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सारा वाकया बयान किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा तेरे ऊपर भी जन्नत वाजिब हो चुकी है, उस औरत के ऊपर भी जन्नत वाजिब हो चुकी है। जाओ उस औरत को तलाश करो, जहां भी वो आपको मिल जाए कहो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको खुशखबरी दी है। किसकी? जन्नत की। तो मेरे भाइयों, फिर आप और मुझे कहना चाहिए कि मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। जी, हम सबको चाहिए कि हम प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को अपनाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाए। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हजरात, ये थे हजरत मुफ्ती मोहम्मद